नमस्कार। एग्जाम्पल सीरीज़ में आज हम लॉ ऑफ कॉजेशन की बात करेंगे। और क्योंकि देखिए ये बहुत भारी भारी शब्द लगते हैं आपको कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कार्य कारण का सिद्धांत है ना, तो इनको हल्के से समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल सीरीज़ लेते हैं, जिसमें जैसे कि हमने आपके शॉर्ट्स में भी ये समझाया था कि जब आप दो चीज़ें लेते हैं, अभी के जो आपके अभी जो चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि जो अभी जो आपको मिल रही है ना, ये आपके पहले के कर्मों का अभी मिल रही है और अभी के कर्मों के आगे कॉज उत्पन्न करेंगी जो कि अपना प्रभाव होगा। तो ये थ्योरी हमने पढ़ी है। इसके लिए ये देखिए कि अभी जो आपको मिल रहा है उसमें से एक अच्छी और एक बुरी कोई ऐसी चीज़ पकड़िए जो कि सीधा आपको लगती है कि यार ये कैसे होगी। मतलब मैं तो उस टाइप की चीज़ें करता भी नहीं था, फिर भी हो गई। क्योंकि कभी कभी आदमी को लगता है यार कि उसने ना इस लाइन में जाना ही नहीं था और वो कैसे चला गया, तो उसको ना बैठ के सोचता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, कुछ अलग से हुआ था। या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल होता है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 1000 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है किसी ऐसे काम के लिए जो कि बहुत विशेष काम है, और उसमें आपका नाम आ गया। तो आपको लगता है कि यार ये मतलब कैसे आ गया। अगर आप वही काम कर रहे थे और सबसे बेस्ट थे तब तो ठीक है, अलग बात है। बट कभी कभी विशेष टाइप से चीज़ें हो जाती हैं, उनको पकड़िए तब आप पोजीशन को समझ पाएंगे। और ऐसी कोई बुरी चीज़ भी पकड़ सकते हैं कि भाई आप हमेशा अच्छा अच्छा करते थे, आपका पुलिस से कोई लेना देना भी नहीं है, बट कभी कभी आपको लगता है कि यार एकदम से अचानक कुछ ऐसा हुआ और चीज़ें इतनी बढ़ गई कि आपको लगता है कि यार मैं पुलिस स्टेशन में कैसे आके बैठ गया। तो जब अच्छी और बुरी ऐसी दो चीज़ें पकड़ेंगे और आप उनको देखेंगे कि वो एकदम से कैसे हुई, कैसे आपको लगेगा कि यार आप तो निमित्त थे, आप तो बस करते चले गए और फट से कुछ हो गया। मतलब कुछ इतना बुरा हो गया जो कि आपसे होना भी नहीं था, आप ऐसे हैं भी नहीं अभी के। बट वो आपको फिर समझ में आएगा कि यार ठीक है, पुराने कर्म कट गए। उसको इस तरह से पॉजिटिवली भी लेते हैं और वो फैक्ट भी होता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्योंकि फिर आपको समझ में आता है कि जो वो अभी के कर्म है ना, उन पे बहुत आपको जोर देना है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में होंगे ना, आगे वैसे ही कॉज उत्पन्न होंगे आपके लिए। तो अगर आपको लगे कि भाई अभी आप पुलिस स्टेशन में जाके क्यों बैठ गए हैं, आपको वो प्रमोशन क्यों नहीं मिले जो सिर्फ 7 लोगों को मिलने थे, है ना, तो हम कहते हैं यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। वो चीज़ें वैसी ही होंगी क्योंकि पीछे से वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रही हैं। तो जब इनको हम समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए जब विवेकानंद जी कहते हैं कि गीता में भी लिखा है ये विज्ञान की तरह से करना है, तो पहले चीज़ें समझनी है तब आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि बस करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि आप उसको वैसे ही कर्मों को करते चले जाएंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम बोलते हैं ना उसको कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कि आप सोचें कि भाई मैंने 50 रुपये डाले थे 60 मिलने थे, हैं, ऐसा नहीं है। तो जब उस कॉम्प्लेक्सिटी को तो भगवान के पास ही छोड़ दो, बट इतना तो हम एटलीस्ट कर सकते हैं कि जो हमें पता है अच्छा या बुरा उसमें से क्या चूज़ करना है और अपना बेस्ट एफर्ट कैसे देना है, एटलीस्ट वो तो हम कर ही सकते हैं ना। धन्यवाद।